अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम कर बैठिए, कहीं रोंगटे खड़े न हो जाए, क्योंकि आज हमारी टीम लेकर आई है जग जाहिर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर यानी 29,029 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। जिसका सफर कितना मुश्किल और दर्द भरा होता है, यह वही लोग जानते हैं जो इस प्रकार का सफर तय करते हैं। इसलिए सन 1953 तक माउंट एवरेस्ट पर कोई नहीं चढ़ पाया, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ना इतना आसान नहीं था। वहां पहुंचने के लिए बेहद खतरनाक व मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ता है। इस रास्ते में बहुत सारे मौत के दरवाजे और छोटी छोटी गलतियों के कारण कई लोग इस मिशन में असफल हुए। कई लोगों ने मौत को गले लगा लिया। बहुत सारे लोग इस सफर में गुम हो गए, जिनका सर्च अभियान आज तक जारी है। वो हो बर्फ की शिलाओं के नीचे गुमनाम दबे हुए हैं। फिर भी एडवेंचर के शौकीन लोगों ने हार नहीं मानी और आखिरी एवरेस्ट को फतेह कर ही लिया। इस प्रकार के बहादुर जांबाज सूरवीरों में से एक है तेनजिंग शेरपा। बादलों से बातें करने वाली, आसमान को छूने वाली, विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सबसे पहले कदम रखने वाली तेनजिंग शेरपा मूलतः नेपाल के पर्वतारोही। 1952 में स्विट्जरलैंड के रेमन लैम्बर्ट व तेनजिंग शेरपा एवरेस्ट को फतेह करने का अभियान शुरू करते हैं, लेकिन शिखर से महज 1000 मीटर की दूरी से ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। सफलता के इतने करीब होने के बाद खाली हाथ लौटना किसको अच्छा लगता है, लेकिन प्रकृति को यही मंजूर था और इन दोनों पर्वतारोहियों को सफलता के करीब होते हुए भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। आखिरी तेनजिंग शेरपा को 7वीं बार साथ मिला न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी का, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखा। तो आइए जानते हैं उनके इस जज्बे को, जिसके कारण 7 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की। सन 1953 की बात है, जब शेरपा लगभग 40 साल के थे। उन्हें सहयोग मिला न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी का और 7वीं बार का सफर तय करने के साथ ही आसमान को छूने के लिए निकल पड़े। वही रास्ता था, लेकिन जोश जुनून नया था। 28 मई 1953 की शाम को 8,504 मीटर की ऊंचाई पर लगे तंबू में दोनों रुकते हैं और 29 मई 1953 की सुबह 11:30 पर आखिरी बादलों से बातें करते हुए आसमान को छू ही लिया। जिसको गर्व था अपनी अजेयता पर, उसको एक छोटे से मानव ने अपने कदमों नीचे दबा दिया और इतिहास में अमर हो गए माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले तेनजिंग शेरपा।